अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मैंगो फ्रूट ट्राइफ़ल की। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं एक दफ़ा अपने फ्रूट ट्राइफ़ल का आपको कस्टर्ड का प्री लुक दिखा दूँगी, प्रीव्यू दिखा दूँगी, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आज की रेसिपी कैसी होगी। ये है फ्रूट ट्राइफ़ल जिसको मैंने जेली और चॉकलेट ट्विस्टर और स्प्रिंकल्स के साथ टॉपिंग की है जिसकी। ठीक है, आज की रेसिपी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फ्रूट ट्राइफ़ल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है दूध मैंने लिया है 2 kg। उसको मैंने अच्छे तरीके से उबलने के लिए रख दिया है। उसके बाद मैंने ले ली हैं कलरफुल सेवइयाँ। ठीक है, दूध जब मेरा नीम गर्म हो गया तो उसमें से मैंने हाफ़ कप दूध निकाल के सेपरेट कर लिया है और उसको तेज़ गर्म होने के लिए उबलने के लिए रख दिया है। हाफ़ कप मैंने शुगर ले ली है। इसके अलावा ये मेरे पास मैंगो कस्टर्ड पाउडर है। कस्टर्ड पाउडर मैंने 6 टेबलस्पून लिए हैं। और ये है मेरे पास कलरफुल सेवइयाँ मैंने तकरीबन हाफ़ कप ली है। ठीक है, हाफ़ कप कलरफुल सेवइयाँ और हाफ़ कप मैंने शुगर ले ली है। इसमें मैंने नीम गर्म दूध सेपरेट कर लिया था, उसमें मैंने कस्टर्ड पाउडर ऐड करना स्टार्ट किया है। मैं साथ साथ 2 टेबलस्पून ऐड किए हैं और उसको साथ साथ मिक्स किया है। फिर मैं मज़ीद 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर और ऐड करूँगी और साथ साथ उसको मिक्स करती रहूँगी। ठीक है, टोटल 6 टेबलस्पून है मेरे पास। 2 kg मिल्क के लिए 6 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर इनफ है। अगर आप इसकी थिकनेस कम रखना चाहते हैं, आप मेरा टेक्सचर एक दफ़ा चेक कर लें। अगर कम रखना चाहते हैं तो आप कस्टर्ड पाउडर कम भी डाल सकते हैं। 4 टेबलस्पून भी इनफ होता है, लेकिन मुझे पुडिंग बनाने के लिए थोड़ा सा थिक चाहिए था, इसलिए मैंने 6 टेबलस्पून यूज़ किए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि नीम गर्म दूध में मैं थोड़ा थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ और साथ साथ उसको मिक्स कर रही हूँ। इसकी गुठलियाँ नहीं बनने देनी। अगर एक साथ आप पाउडर ऐड कर देंगे तो दूध में गुठलियाँ बन जाएंगी। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स होगा। इसलिए मैंने भी पहले 2 टेबलस्पून इसमें ऐड किए, उसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। फिर दोबारा 2 टेबलस्पून ऐड किए, उसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। अब जो 2 टेबलस्पून रह गए हैं, अब मैं ऐड करूँगी और उसको अच्छे तरीके से मिक्स दोबारा से कर लूँगी। ठीक है, दूसरी साइड पे दूध में मैंने चीनी और सेवइयों जो क्वांटिटी मैंने आपको बता दी थी उसको मैंने उबलने के लिए रख दिया है। साथ साथ सेवइयाँ उसमें नरम भी हो जाएंगी और जो चीनी है वो भी डिज़ोल्व हो जाएगी। ठीक है, आप अभी देख सकते हैं अब जो 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर के रह गए थे वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। और मैं दूसरी साइड पे देख रही हूँ कि दूध मेरा थोड़ा सा गर्म हो रहा है। ठीक है, मतलब अभी उबल नहीं रहा लेकिन गर्म हो रहा है। जैसे ही उबलना स्टार्ट हो जाएगा इसका मतलब है सेवइयाँ भी जो इसमें मैंने कलरफुल ऐड की थी वो मैंने बहुत कम क्वांटिटी में ऐड की थी। ठीक है, वो भी पकना स्टार्ट हो जाएंगी। दूध को मैं बराबर हिलाती जा रही हूँ। ठीक है, ताकि इसमें उबाल आ जाए। मैंने फ्लेम को मीडियम ही रखा है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखा, लेकिन इतना मीडियम कि इसमें उबाल आने लग जाए। अभी आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ रहा है। अब मैं थोड़ी सी सेवइयाँ निकाल के भी चेक कर सकती हूँ, लेकिन अभी उबाल आना स्टार्ट हुआ है तो आप इसको पकने दें। ठीक है, अभी देखें मैंने थोड़ी सी सेवइयाँ निकाल के सेपरेट प्लेट में डाल के चेक किए हैं। अगर ये उबल जाएँ तो इसका मतलब है ये रेडी है। अब इसमें आप जो कस्टर्ड वाला टेक्सचर था वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर सेवइयाँ नहीं गली तो आप इसको मज़ीद उबलने दें। जितने में ये उबलेगा ये थोड़ा थिक हो जाएगा दूध और इसमें जो सेवइयाँ हैं वो पक जाएंगी। ठीक है, आप अभी देख सकते हैं मैंने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया और मैं साथ साथ इसको हिला के चेक करती जा रही हूँ। साथ साथ मैं इसको हिला रही हूँ अच्छे तरीके से। जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था तो सेवइयों में थोड़ी सी कसर रह गई थी। मैंने इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट पकाना था। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि सेवइयाँ अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो कस्टर्ड वाला टेक्सचर मैंने अपने पास रखा था, वो मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐड करती जाऊंगी और साथ अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते जाना है। उस वक्त आपने चम्मच को हिलाते जाना है, रोकेंगे तो फ़ौरन से गुठलियाँ बन जाएंगी। ये देखिए थोड़ा सा मैंने कस्टर्ड का वो टेक्सचर ऐड किया है। अब मैं इसको जल्दी से हिलाऊंगी और फिर साथ थोड़ा सा ऐड करूँगी, फिर इसको हिलाऊंगी। अगर आप इकट्ठा डाल के एकदम से हिलाएंगे तो वो बिल्कुल एकदम से गुठलियाँ बन जाएंगी। और कस्टर्ड डालते वक्त आप फ्लेम को ना बिल्कुल लो कर दें। ठीक है, बिल्कुल लो हो, मीडियम नहीं होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं मैंने सारा इसमें टेक्सचर ऐड कर लिया और मैं इसको जल्दी से हिला रही हूँ। तकरीबन कस्टर्ड पक चुका है। 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद इसको पकाऊंगी और बस फिर फ्लेम को बंद कर दूँगी। अभी आप देख सकते हैं कस्टर्ड पक चुका है। अब मैं टॉपिंग के लिए इसके
जो मुझे चाहिए इंग्रेडिएंट्स वो मैं रख लूँगी। अभी मैं ये जो बनाना कट किए हुए और एप्पल कट किए हुए ये मैं ऐड करूँगी, ये मैं टॉपिंग में नहीं यूज़ करूँगी, ठीक है। आप देख सकते हैं जब ये थोड़ा सा कस्टर्ड ठंडा हो गया है, अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बनाना। ये मैंने कट करके अपने पास रख लिए थे, और एप्पल ये मैंने कट करके अपने पास रख लिए थे। इसको मैं ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और फिर डिश आउट कर दूँगी। डिश आउट करके आप थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रखें, तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। जब इसके ऊपर एक सतह बन जाए, लेयर बन जाए, सरफेस ले ले ये अपनी, फिर उसके ऊपर आप टॉपिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छी टॉपिंग होगी। अगर आप इसकी सरफेस बने बगैर इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे तो वो फिर थोड़ी सी देर के बाद ख़राब हो जाएगी, सर्विंग से पहले ही ख़राब हो जाएगी। आप अभी देख सकते हैं मैंने इसको डिश आउट कर लिया है सर्विंग ट्रे में, और साथ छोटे 2 बोल्स ले लिए हैं, उसमें मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। डिश आउट करने के बाद आप इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें, और इसकी टॉपिंग के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए आप इतने में वो प्रिपेयर कर लें। मैंने जेली इतने में प्रिपेयर कर ली। 1 कप जेली मैंने 1 कप पानी में उबलने के लिए रख ली। जब ये अच्छे तरीके से उबल गई तो मैं अब इसको पोर कर रही हूँ। मेरे पास एक कंटेनर है, क्यूबिक फॉर्म है उसकी, उसमें मैं इसको पोर कर रही हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं जेली को तकरीबन आप नॉर्मल टेम्परेचर है अगर उसमें रख दें, वरना फ्रिज में रख दें। फ्रीज़र में नहीं रखना, ये अवॉइड करें। फ्रिज में भी रख सकते हैं, और नॉर्मल अगर टेम्परेचर नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो आप नॉर्मल टेम्परेचर पे भी इसको रख सकते हैं, ठीक है। ये अपनी शेप मेंटेन रखेगी। तो आप अभी देख सकते हैं मैं जेली को पोर कर रही हूँ कंटेनर के अंदर। जितने में हमारी टॉपिंग तैयार होगी इतने में जो कस्टर्ड था वो अपनी सरफेस ले लेगा, ठीक है। उसके ऊपर एक सतह बन जाएगी, जिसकी वजह से हम जब टॉपिंग करेंगे तो वो बहुत अच्छे से टॉपिंग उसकी हो जाएगी। अगर गरम गरम कस्टर्ड पे आप लोग टॉपिंग करेंगे तो ये बिल्कुल प्रेफरेबल नहीं है। ये टॉपिंग बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, वो मिक्स हो जाएगी और कुछ पता नहीं चलेगा कि आपने इसकी टॉपिंग कैसे की है। तो जितने में वो अपनी सरफेस लेता है इतने में आप टॉपिंग के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं आप उनको रेडी कर लें। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं मैंने जेली को रेडी करके रख लिया। अब मैं मज़ीद जेली को आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। इतने में कस्टर्ड भी ठंडा हो जाएगा। फिर मुझे टॉपिंग के लिए जो बाकी चीज़ें चाहिए मैं उनको डिश आउट कर लूँगी, और आपको भी दिखाती हूँ इसके अलावा मैंने क्या क्या यूज़ किया कस्टर्ड में, तो वो हम सेपरेट कर लेंगे, फिर एक ही दफ़ा इसकी टॉपिंग कर देंगे, ठीक है। अब जो कस्टर्ड मैंने ठंडे होने के लिए रखा था, ठीक है, अब वो मैंने निकाल लिया है, आप लोग देख सकते हैं। और जो जेली थी ये भी ठंडी हो चुकी है। सबसे पहले मैंने जेली की टॉपिंग की थी, मेरे पास छोटी सी ना बाउल में सेटिंग की थी, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बड़ी वाली ट्रे डिश आउट करके इसमें जेली को सेट करके इसकी टॉपिंग की है। जो छोटे बोल्स थे उनकी सेटिंग मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अभी ये आप बड़ी वाली जो डिश है इसकी सेटिंग देख लें। इसमें जो जेली है ये क्यूबिक फॉर्म में है, ये मैं कॉर्नर्स पे लगाऊंगी, और ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये छोटे बोल्स हैं, इस पे मैंने एक जेली का क्यूब रखा है, थोड़े से ओरियो बिस्किट्स रखे हैं और स्प्रिंकल्स रखे हैं। इसके साथ मैंने छोटे बोल्स की प्रेजेंटेशन कर दी है, ठीक है। मैं आपको प्रेजेंटेशन का बताती हूँ कि बड़े बोल की मैंने प्रेजेंटेशन कैसे की है। इसकी प्रेजेंटेशन मैंने कॉर्नर्स पे ना जेली रख दी है, ठीक है। क्यूबिक फॉर्म में मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। जब इसने अपनी सरफेस मेंटेन कर ली तो मैंने इसको डिश आउट करते वक्त इसको ऐसे प्रेजेंट कर दिया है। इसके अलावा मैंने चॉकलेट ट्विस्टर अपने पास रखे थे, मैंने वो उससे प्रेजेंटेशन की, और इसके अलावा मैंने स्प्रिंकल्स अपने पास रखे थे, मैंने उससे प्रेजेंटेशन की, ठीक है। ये 3 चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, इससे मैंने प्रेजेंटेशन किया। आप अभी देख सकते हैं जेली है, ट्विस्टर हैं, और इसके अलावा कलरफुल स्प्रिंकल्स हैं। कलरफुल स्प्रिंकल्स तो बिल्कुल जैसे ही आपने सर्व करना हो ना, बिल्कुल उसी टाइम आप अगर ऊपर इसके स्प्रेड करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इसको पहले ही स्प्रेड कर देंगे तो ये भी अपना कलर छोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये भी प्रेफरेबल नहीं है। आप मेरी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, ये बहुत ही यमी डिश है, बच्चों को स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज़, अल्लाह हाफिज़।